नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में यूरो लाइफ शाइन में। मैं निशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी, यूरोप आई थी, तो मैं जब हॉस्टल में थी तो बाकी जो जो बच्चे आते थे ना, वो मुझसे पूछते थे कि मैं ये सामान लेके आई थी, मैं इतना ज़्यादा लेके आ गई, मैं इतना कम लेके आ गई। और मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते भी जो इंडिया से यूरोप आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, कि मैं अपने बैग पैक करूँ, मैं बैग करने के लिए मैं ऐसा क्या सामान लेके आऊँ कि जो वहाँ पर आके इम्पॉर्टेंट रहे और ज़्यादा स्पेस भी ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है और हमको बहुत सिलेक्ट करके सामान रखना पड़ता है। क्योंकि जब यहाँ पर आई थी ना, तो मैं भी जब अपना बैग पैक कर रही थी ना, मेरे को लग रहा था कि मैं ये भी रख लूँ, वो भी रख लूँ। मतलब 2 बैग्स रहते, 2 बैग्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारा सामान इसी बैग में संभालूँ, बट ऐसा नहीं होता। बहुत कम लिमिटेड बैग का स्पेस होता है, बैग के केजीज बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उस हिसाब से सामान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने वाली हूँ जो मुझसे लोगों ने पूछे थे कि मैं जब यहाँ यूरोप आऊँ तो मैं अपने बैग में क्या लेके आऊँ, क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर आने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्या ज़रूरत रहेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना, तो ये काम आपको करना ही करना है, मतलब बहुत ज़रूरी है वो चीज़। तो वो एकदम वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट से। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लाना है, तो आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। पासपोर्ट, आपकी मार्कशीट्स, अगर आप बैचलर्स या MBA के लिए आ रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और सबकी फ़ोटो कॉपीज़ आपको दो से 3 फ़ोटो कॉपीज़ आपको साथ रख के आना है। क्योंकि जब यहाँ पर आप आते हैं ना, तो आपको प्रोसेस करने के लिए एक जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ आके होता है ना, तो उसके लिए आपको फ़ोटो कॉपीज़ लगती हैं। तो वो आपको यहाँ से करवाने से बेटर है अगर आप इंडिया से ही करवा के लाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको। और फ़ोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फ़ोटोज़, मैं बोलूँगी 5 से 10 फ़ोटोज़ आप अपनी घर से लेके आए, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहती हैं ना, वो आप घर से खिंचवा के लाएँ, घर से रख के लाएँ कि हाँ, अगर यहाँ पर मुझे कहीं लगती है तो वो फ़ोटोज़ मेरे पास रहेगी, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कभी-कभी हम एकदम नए-नए आए होते हैं और यहाँ पर अगर फैब इनटेक में आ रहे हो ना, तो फैब इनटेक में बहुत स्नो होती है, तो उसके लिए अगर आपको कहीं जाना ना पड़े, आपको इनिशियल का सामान आपके पास ही रहेगा कि हाँ, कोई भी प्रोसेस करनी है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं फटाफट से प्रोसेस कर दूँगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी है, फ़ोटोकॉपीज़ और ये सारा सामान आपको लेके आना है। अब सेकंड आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या-क्या लेके आना है, तो अगर आप हाँ, एक मेन चीज़ यूनिवर्सल अडैप्टर आपको लेके ही आना है। आप 2 लेके आ सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपका एक गुम हो जाता है, अगर एक खो जाता है, तो आपके पास दूसरा अडैप्टर रहेगा। तो आप 2 यूनिवर्सल अडैप्टर लेके आ सकते हैं। और अगर आप बॉय या गर्ल हैं, तो अगर आपको ट्रिमर चाहिए, क्योंकि ट्रिमर बॉयज़ के लिए ज़्यादा सही रहेगा, तो बॉयज़, अगर आप बॉय हैं तो आप अपने लिए ट्रिमर ला सकते हैं। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलूँ तो बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, आईब्रो मेकअप, वैक्सिंग वगैरह, ये सब आप घर में खुद में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम घर से लेके आए, जो वैक्स स्ट्रिप्स वगैरह आजकल आने लगी हैं, तो वो गर्ल्स आप अपने लिए लेके आ सकती हैं। अब सेकेंड हम बात कर लेते हैं यूटेंसिल्स के लिए। तो हमारा मेन घर का मम्मियों का मुद्दा रहता है, वो ये रहता है कि बेटा तुमको बर्तन क्या क्या लेके जाने हैं, मैं क्या लेके आऊँ बाहर से कि तुम्हारे लिए ये बर्तन तुमको ले जाने के लिए हो जाए। तो मैं ये आपको प्रेफर करूँगी, आप बहुत ज़्यादा सामान ना लेके आए, आप एक कुकर रख लीजिए। आजकल कन्वर्टेबल कढ़ाई आ रही है, जो कुकर और कढ़ाई दोनों बन जाती हैं, तो उसमें आपका 2 in 1 हो जाता है। तो आपको वो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी कि वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप और एक मेन इम्पॉर्टेंट, अगर आप ऐसा कुछ भी लेके आ रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले चेक करो कि वो इंडक्शन बेस्ड है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग, मतलब 100 में से 90% आपको यहाँ पर इंडक्शन ही मिलने वाला है। गैस बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है। कुछ अपार्टमेंट्स में आपको मिल जाता है, लेकिन अगर इनिशियल्स में आप पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो आपको हॉस्टल में अगर रुक रहे हो ना, तो हॉस्टल में इंडक्शन ही रहता है, तो उसमें ही आपको खाना बनाना है। तो सबसे मेन है कि इंडक्शन बेस्ड पूरा जितने भी आपका यूटेंसिल्स रहेगा वो इंडक्शन बेस्ड होना चाहिए। अब एक हो गया कढ़ाई और अपना कुकर, ये हो गया। अब दूसरा आप ले सकते हैं, अगर आपको रोटी, यहाँ पर रोटी, आप बिल्कुल रोटी के बिना नहीं रह सकते, तो आप अपने लिए एक चकला, एक बेलन और एक तवा
और अपना जो आटा बनाने के लिए जो एक परात रहती है वो लेके आएँ। तो ये बहुत बेसिक है, ये चीज़ आपको लानी है। अगर आप सोचो कि यहाँ पे चकला बेलन मिल जाएगा, एक्चुअल में मिल जाता है, बट उसका जो प्राइस रहता है ना वो काफ़ी महँगा है। मतलब मैं अगर बोलूँ यहाँ पे 5 से 6 यूरो के समथिंग आपको ये सामान मिलेगा। तो इससे बेटर है कि आप घर से लेके आओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। और वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, घर से लेके आओ, और वो आपका बहुत मतलब वो हमेशा ही चलना है, आपको दोबारा नहीं लेना है। तो ये मेन हो गया। उसके बाद आप ले सकते हैं, 1 थाली ले सकते हैं, 2 थाली ले सकते हैं, 2 कटोरी, चम्मच, अपने ग्लासेस और स्पैचुला ले सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा मत लेके आना कि 1-1 2 में हो जाता है, क्योंकि इनिशियल्स में आप अपने रूममेट्स के साथ रहने वाले हो तो उनके भी सामान रहेंगी, उनके भी यूटेंसिल्स रहेंगे, तो आप ऐसे शेयर करके यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लाने की ज़रूरत नहीं है ये सब, बट बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बस आपको इतना लेके आना है। अब सेकंड और इसके बाद आपको आ जाता है कि आपको खाने में क्या क्या लेके आना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मसालों की। तो मसालों में आपको सबसे बेसिक रहता है अपना वो हल्दी पाउडर, अच्छा ज़्यादा सा लेके आना। मैं ये बोलूँगी हल्दी पाउडर अच्छा ज़्यादा से लेके आना, लाइक 250 ग्राम और 500 ग्राम ये आप अपना लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है। ये जो हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, ये थोड़ा जितना भी आपको लगता है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेके आओ। फिर नेक्स्ट आ जाता है और वो जो अपना मैगी मसाला हो जाता है वो लेके आओ। कोई भी खाना बनाने में अच्छा चटकारे आ जाते हैं मैगी मसाला डाल के, तो आप मैगी मसाला लेके आ सकते हैं। और जो एडिशनल मसाले होते हैं, पाव भाजी मसाला, चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, ये सब आप लेके आ सकते हो। यहाँ पे बहुत आसानी से यूज़ हो जाएगा आपको, क्योंकि मसाला डाला स्वाद आ जाता है किसी भी खाने में। क्योंकि घर से हम जब बाहर आते हैं ना, हमें वैसे भी मम्मी की याद आ रही होती है, घर की याद आ रही होती है, घर के खाने की याद आ रही होती है, तो वो मसाले आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो वो मसाले भी आप लेके आओ। बेसिक मसाला बता दिया है, साथ में आप अपनी लौंग, अजवाइन, यहाँ पे अजवाइन लेके आना, क्योंकि ठंड होती है तो थोड़ा अजवाइन आपको हेल्प करता है। लौंग लेके आइए, इलायची लेके आइए, इलायची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आ जाता है आपके खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, जो भी खड़ा मसाला होता है वो आप सब साथ में लेके आइए। वो एक पैक मिल जाता है 10-20 रुपए का इंडिया में, वो पैक आप लेके आ जाओ, या फिर मम्मी से बोल देना कि मेरे को ये पैक चाहिए खड़े मसाले वाला, तो वो आपको ला के दे देंगे। ये टॉयलेटरीज में आ जाते हैं। आप बॉडी वॉश लेके आ सकते हैं, आप सोप्स लेके आ सकते हैं। मैं बोलूँगी डिटर्जेंट, इंडिया में भी डिटर्जेंट कैप्सूल्स आने लगे हैं, वो लेके आओ, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा, हैवी नहीं रहेगा, वो लेके आओ। शुरुआत के 1-2 महीने के लिए वो चलेगा आपके लिए, फिर आप यहाँ पे आके दोबारा ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ आके लेनी ना पड़े, आपका पैसा यहाँ पर बच जाएगा। तो आप ये सब लेके आइए। फिर आ जाता है आपका टूथपेस्ट आप लेके आ जाइए, आप ब्रशेस लेके आ जाइए, ये सब आ गया आपका। फिर शैम्पू लेके आ जाइए। शैम्पू यहाँ पर काफ़ी महंगे मिलते हैं, 7-8 यूरो के शैम्पू मिलते हैं, तो आप शैम्पू घर से लेके आ सकते हैं। फिर सोप होल्डर हो गया, ब्रश हो गया, वो कपड़े धोने वाला ब्रश हो गया, वो लेके आइए। ये सब हो गया स्किन केयर में। तो स्किन केयर में आपको क्या लेके आना है, तो स्किन केयर में सबसे पहले आप लेके आइए बॉडी लोशन। यहाँ पर ठंड पड़ती है, ठंड से बचने के लिए स्किन बहुत ड्राई होती है, तो बॉडी लोशन काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आप बॉडी लोशन लेके आइए। और आप हेयर कंघी, हेयर एड्स पूरा लेके आइए, जितने भी रहते हैं, अपना ऑयल, कंघी, हेयर ब्रशेस, ये सारा आप इंडिया से लेके आइए। परफ्यूम भी आप इंडिया से लेके आ सकते हैं, हैंड क्रीम, फेस क्रीम, ये जो सारा बॉडी यूज़ करने का सामान है ना, स्किन केयर का जो सामान है ना, वो आप इंडिया से लेके आ सकते हो। और आप इतना लेके आओ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप मत लाओ, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, आप इतना लेके आइए कि आपका 1 या 2 मंथ के लिए चल जाए। क्योंकि सिर्फ 1 या 2 मंथ का रहता है, जब तक आपकी यहाँ पर प्रोसेस हो रही होती है, जब तक आपकी सारी चीज़ें चल रही होती है, आपको सेट होने में टाइम लगता है, बस उतने ही आपको लेके आने, क्योंकि फिर आपको जॉब लग जाती है, आप कमाने लगते हो, फिर आपको यहाँ पर ख़रीदना इतना जब महंगा नहीं लगता है। क्योंकि इनिशियल्स में क्या होता है ना, जब मैं आई थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब INR से यूरो में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, हम जब यहाँ पर प्राइस देखते हैं ना, तो हम सिर्फ कैलकुलेटर खोलते हैं, अच्छा इंडिया में तो सिर्फ इतने का मिलता है, यहाँ पर इतने का मिल रहा है। ये रहता है, आई गेस ये सारे इंडियंस के माइंड में, आई डोंट नो, बट मेरे माइंड में तो था ये कि जब मैं INR से यूरो कन्वर्ट करती थी ना, तो यार इतना महंगा मिल रहा है, काश मैं इंडिया से ले ली होती ये चीज़। तो वो चीज़ ना रहे, तो उसके लिए आप लेके आओ। ग्रॉसरी मैंने आई गेस बता दिया है, ग्रॉसरी में आप लेके आओ
बहुत छोटे-छोटे जो 1 महीने आपके लिए चल जाए, मैगी के पैकेट लाओ, जो इंस्टेंट फूड रहते हैं ना, ओट्स, मैगी, आजकल बहुत ज़्यादा सब्ज़ी भी चलने लगी है ना, वो पैकेट में आता है चिंग्स का, वो पैकेट खोला, बनाया और आपका बटर पनीर बन के तैयार है। तो वो ऐसे कुछ जो पैकेट्स रहते हैं वो आप लेके आ सकते हो। 1-2 महीने में आपका यूज़ हो जाएगा, तो वो ऐसे पैकेट्स लेके आइए। और बहुत ज़्यादा फिर भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मत लेके आना, बहुत थोड़ा-थोड़ा लेके आना कि सिर्फ 1-2 महीने के लिए वो उतना चल जाए आपके लिए। और आटा, चावल, दाल ये आपको इंडिया से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ यहाँ पे खरीदना, क्योंकि क्या रहता है ना, ये आटा, चावल, दाल, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेरे को हॉस्टल में बताया कि मैं तो 2 केजी चावल, 1 केजी दाल मैं इंडिया से लेके आ गई। तो ये ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर आप खरीद सकते हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिससे आपका वेट नहीं इंक्रीज़ हो, वो आपको लेके आनी है। तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत महँगा नहीं मिलता है। 3 से 4 यूरो समथिंग आपको यहाँ पर दाल चावल मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। ये बेसिक है, ये आपको यहीं पे लेना मैं प्रेफर करूँगी कि आप यहीं से लें। इंडिया से ये मत लेके आओ। आप मैगी इंडिया से ला सकते हो, आप ओट्स इंडिया से ला सकते हो, बट ये चावल दाल इंडिया से बिल्कुल मत लेके आना, यहाँ पर मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लॉथ्स की। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ विंटर क्लॉथ्स। विंटर अगर आप फैब इनटेक में आ रहे हो इंडिया से, अगर आप फैब इनटेक में आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अच्छा सा कोट चाहिए होगा, अच्छा सा स्वेटर चाहिए होगा, अच्छी सी जैकेट चाहिए होगी, क्योंकि विंटर में ऑलमोस्ट यहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है, अच्छी खासी ठंड होने लगती है। और जो स्नो बूट्स हैं, आप कोशिश करो कि इंडिया से लेके आ जाओ अगर आप फैब इनटेक में आ रहे हो, क्योंकि ट्रैवल करना विदाउट स्नो शूज़ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये लेके आओ अगर आप फैब इनटेक में आ रहे हो। लेकिन अगर आप समर इनटेक में आ रहे हो, तो उसके लिए आपको जैकेट्स एंड शूज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मल जैकेट्स लेके आ जाइए, जो अपन इंडिया में यूज़ करते हैं जैकेट, वो लेके आ जाइए। ग्लव्स, स्कार्फ और टोपे, मफलर, ये सब इंडिया से लेके आओ। इनर वेयर ये इंडिया से लेके आइए। इनर वेयर के मैं बोलूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 पीस लेके आओ इनर वेयर के, क्योंकि यहाँ पर इनर वेयर लगता है, क्योंकि अच्छी खासी ठंड रहती है, तो इनर वेयर यहाँ पर लगता है, तो वो आपको अच्छा यूज़ होगा। और अगर आप समर इनटेक में आ रहे हो ना, तो उसमें क्या आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि आप जब तक विंटर आएगी ना, तो आपके लिए इतना टाइम रहेगा कि आप यहीं से स्नो बूट्स आप खरीद सकें, यहीं से स्नो जैकेट आप खरीद सकें। तो ये यहाँ का एक्चुअली यहाँ से अगर आप खरीदेंगे तो बहुत बेटर ही रहेगा, क्योंकि यहीं का चीज़ है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ये रहेगा विंटर्स का। अब विंटर में आपको क्या लेके आना है, और आप 5 से 6 हुडीज़ लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि हम एक टाइम बाद इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हमको कपड़े धोने का टाइम नहीं रहता है। तो आप 5 से 6 हुडी लेके आइए। अपने जो पैंट्स हैं, पैंट लेके, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हैं, कि आप अच्छी सी हुडी लेके आइए, अपने पैंट्स लेके आइए, जो जीन्स वगैरह, लोअर वगैरह है, ये लेके आइए। सॉक्स के पेयर मैं सजेस्ट करूँगी 10 से 15 सॉक्स, मिनिमम 10 तो लेके आओ, क्योंकि अगेन धोने का टाइम नहीं मिलता है आपको। इनर वेयर्स में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए मैं सजेस्ट करेंगी कि 1 वीक का तो आप कम से कम लेके आओ, क्योंकि आपको धोने का टाइम इतना नहीं रहेगा। आप एक दिन में यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाने वाले हो, एक दिन में वॉशिंग मशीन, जब आपको वीकेंड रहता है, जब आप वॉशिंग मशीन लगाते हो, तब सारे कपड़े धुलते हैं। और ये आपको थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट यू नो व्हाट, हम जब इनिशियल्स में आते नहीं मैं तो धो लूँगी, नहीं मेरे को इतना नहीं रखता, इतना हो जाएगा। बट जब यहाँ पर आप काम करने लगोगे, आपका वर्क परमिट, मतलब आप काम भी करने लगोगे, आप पढ़ाई भी करोगे ना, उस सब के बीच में आपको खाना भी बनाना, अपना खुद का ख्याल भी रखना, तो टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये भी आपको लेके आना है। इनर वेयर्स अपना सिर्फ 1 वीक के हिसाब से आप अपना लेके आओ। सॉक्स लेके आओ। फिर आ जाता है शूज़। तो शूज़ में आपको लाने हैं समर शूज़, विंटर शूज़। विंटर शूज़ आप यहीं से खरीद सकते हो। समर शूज़ आपको लेके आनी है। स्लीपर्स लेके आनी है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको स्लीपर्स लेके आनी है। और समर क्लॉथ्स, अगर आप गर्ल हैं तो आपको ड्रेसेस लेके आनी। समर ड्रेसेस बहुत खूबसूरत से लेके आना, क्योंकि यहाँ पर समर बहुत कम टाइम के लिए होती है, बट हाँ फिर भी बहुत सुंदर समर पड़ती है। बहुत सुंदर आप ड्रेस लेके आओ। और जीन्स, टॉप्स वगैरह ये आप सब रख सकते हैं। और अगर आप इंडिया से टी शर्ट्स वगैरह, लोअर वगैरह, ये अभी आप लेके आओ, क्योंकि जब हम घर के अंदर रहते हैं, हम जब हॉस्टल में या फिर घर के अंदर रहते हैं, तो हमको इतनी ठंड नहीं लग रही होती है, तो एक नॉर्मल टी शर्ट, लोअर में आपका काम चल जाता है। तो आप घर में पहनने के लिए सिर्फ आपको लोअर और टी शर्ट्स ही लेके आनी है, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इसके बिना तो आपका पैकिंग इनकम्प्लीट है। तो अगर आप यूरोप आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपना करवाओ बॉडी चेकअप।
पूरा ब्लड टेस्ट करवाओ कि आपके विटामिन्स कैसे हैं, आपको अनीमिया तो नहीं है, आपको कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, विटामिन डी कैसा है, विटामिन B12 कैसा है, ये सारे आप पहले टेस्ट करवाओ और उसके हिसाब से अपनी विटामिन्स की जो मेडिसिन है ना वो लेके आओ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, विटामिन्स की डिफिशियंसी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि हम इंडियंस को आदत होती है ना कि सुबह उठ गए, सूरज की रोशनी मिल रही है, विटामिन डी प्रॉपर अपना खाना होता है, यहाँ वहाँ पर अपने ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत होते हैं। यहाँ पर सब्जियों की जो वेजिटेबल्स के लिए, वेजिटेरियन के लिए बहुत कम ऑप्शन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए बहुत ऑप्शन है, लेकिन जो वेजिटेरियंस रहते हैं ना उनके लिए बहुत कम ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है मेडिसिन कि आपको यहाँ पर क्या क्या लगने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने विटामिन डी का जो मेडिसिन है वो लेके आइए, विटामिन B12 लेके आइए, एक मल्टी विटामिन आप अपना साथ लेके आइए, और एक अपना ब्लड टेस्ट तो आपको कराना ही कराना है। उससे आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा। उस हिसाब से आपका जो डॉक्टर रहेगा वो आपको प्रिस्क्राइब कर देगा कि आपको ये ज़रूरत है, और आप सीधे डॉक्टर से जाके आप बोल सकते हो कि मैंने ये ब्लड टेस्ट करवाया था, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे क्या क्या मेडिसिन लगेगी मेरे रिपोर्ट के हिसाब से, वो आप मेरे को प्रिस्क्राइब कर दो। फिर आपको वो मेडिसिन खरीदनी है, उसके साथ जो इनवॉइस होता है वो भी आपको साथ लेके आना है, वो नहीं भूलना है। ज़्यादा ऐसा होता नहीं है कि आपके पूछे कि आपने ये मेडिसिन क्यों लेके जा रहे हो, किस लिए लेके जा रहे हो, बट जस्ट इन केस अगर पूछ लेते हैं ना कि ये मेडिसिन क्यों है, किस लिए है, तो आपके पास ये वो इनवॉइस होना चाहिए कि ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन था, ये मेरी इनवॉइस है और ये सारी मेडिसिन हैं, तो वो आप लेके आओ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रहता है कि जब हम इंडिया से यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ की हवा, यहाँ पर हवा बहुत ज़ोर की चलती, बहुत तेज़ हवा होती है, और समर्स विंटर्स में आपकी आइज़ ना बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। तो आप ध्यान से आई ड्रॉप्स लेके आए। आप 3 से 4 आई ड्रॉप लेके आ सकते हैं, एटलीस्ट वो 3 से 4 महीने, क्योंकि एक आई ड्रॉप जो रहता है वो 1 मंथ चलता है। तो एटलीस्ट आप 4 से 5 आई ड्रॉप लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, हवा बहुत तेज़ होती है, आँखों में लगती है, तो ये आपको लाना ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको साइट है, अगर आपको स्पेक्स लगते हैं, तो आपका फ्रेम आप एक एक्स्ट्रा बनवा के लेके आओ। एक जो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं वो आपके साथ रहेगा, बट एक और एक्स्ट्रा स्पेयर आप स्पेक्स अपने बनवा के लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे भी साइट है, यहाँ पर 200 से 300 यूरो तक आपको सिर्फ स्पेक्स बनाने का लग जाता है। यहाँ पर एक्चुअली बहुत महंगा है, तो आप इस हिसाब से अपना एक स्पेयर स्पेक्स है जो आप लेके आओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी एक मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी की लड़की थी, उसका स्पेक्स गलती से टूट गया है ना, और उसको जब बनवाने का पड़ा तो वो 300 यूरो समथिंग उसका स्पेक्स पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी रहता है। हम इनिशियल्स में नहीं चाहते हैं कि जहाँ हमको इंडिया में 2000 में काम हो रहा है, 3000 में काम हो रहा है, उसके लिए हम 200-300 यूरो लगाएं। तो एक स्पेयर है, बहुत कम स्पेस खाएगा, आप वो लेके आओ। स्पेक्स आपको बहुत ज़रूरी है, वो लेके आओ। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप फॉरेक्स कार्ड भी बनवा सकते हैं, फॉरेक्स कार्ड भी लेके आइए, और एटलीस्ट आप अपने पास कैश भी रखिए। 50 से 100 यूरो अपने पास आप कैश रखो ही रखो, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे खाने के लिए आपके पास कैश होना ज़रूरी है। कैश बहुत आसानी से यूज़ हो जाता है कहीं भी आपको, तो इतना कैश आप अपने पास रखो। बहुत ज़्यादा कैश रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है कैश को। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है हैंडल करना कैश। ये जो सारा चीज़ें मैंने बताई है, ये तो हो गया आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब आप ऑप्शनल में क्या रख सकते हैं, अब मैं आपको बता दी हूँ आप ऑप्शनल में क्या क्या सामान ला सकते हैं। ऑप्शनल में आप सामान ला सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, और आप जो अपना मोबाइल फ़ोन रहता है, मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन गार्ड रहता है वो आप ला सकते हैं ऑप्शनल में, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन थोड़ा, अगर आपका स्क्रीन गार्ड टूट जाता है तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है वो भी सुधरवाना। तो आप अपना स्क्रीन गार्ड लेके आ सकते हैं, आप अपना चार्जर की केबल्स ला सकते हैं एक्स्ट्रा में, कि जस्ट इन केस अगर आपका केबल इधर उधर हो जाता है तो आपके पास एक और एक्स्ट्रा केबल रहे, वो आप ला सकते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी ऑप्शनल में है, आप अम्ब्रेला अपने साथ लेके आ सकते हो। और आई वुड से कि वो जो 3 फोल्ड वाला अम्ब्रेला होता है ना, वो लेके आओ, क्योंकि वो जब आप एक कंट्री से दूसरी बाद में आप यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो, तो जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी टू कैरी होता है, आप बहुत आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। तो अपने साथ आप एक अम्ब्रेला भी ला सकते हैं, तो अम्ब्रेला भी ऑप्शनल है, अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। साथ में मैं बता दूँ आपको कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो एक बैग, वाटर प्रूफ बैग, वो भी आप साथ में लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर स्नो पड़ता है। स्नो में जो ज़्यादातर बैग्स रहते हैं ना, जो नॉर्मल बैग्स रहेगा ना, वो स्नो
में उनका गीले हो जाते हैं। तो एक वाटर प्रूफ अच्छा सा बैग लेके आओ जो आपका स्नो में भी चले। और यहाँ पर बारिश भी खास इतनी ज़्यादा खास होती नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास वाटर प्रूफ बैग रहेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, स्नो में भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आसानी रहे, आपका जो अंदर का सामान है वो ख़राब ना हो। तो एक वाटर प्रूफ बैग भी लेके आइए। एंड फॉर गर्ल्स, अब गर्ल्स के एक स्पेशल टास्क, तो गर्ल्स के लिए पूरा मेकअप किट आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पर मेकअप एक्चुअली मिलता है, यहाँ पर कहाँ नहीं मिलता, मेकअप मिलता है बट यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो आपका जो मेकअप का जो नेसेसिटी सामान है ना, आई लाइनर, आई शेडो, ब्रश, लिपस्टिक, व्हाटएवर, जितनी बहुत वैरायटी होती है, अगर मैं नाम लेने बैठ गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब बेसिक आप लेके आइए। एंड जो लिप बाम वगैरह होती है, लड़कों के लिए भी है, यहाँ पर हवा बहुत होती है, लिप बाम भी अच्छे खासे 1-2 लिप बाम आप लेके आओ। और एंड अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अगेन गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स में स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए आप सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो आप इंडिया से लेके आ सकते हो। यहाँ पर भी मिल जाते हैं बट वही बात आ जाती है कि आप INR से यूरो कन्वर्ट कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा कुछ उसका वेट होता भी नहीं है। तो 3 से 4 पैकेट आप इंडिया से लेके आ सकते हो, यहाँ पर भी मिल जाएंगे। बट ईजी रहेगा कि आप इंडिया से लेके आएँ सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो इनिशियल्स में। तो ये भी रहेगा गाइस, आप ये कर सकते हैं अगर आप लाना चाहें। अगर आपको यहाँ से ख़रीदना है तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी आके खरीद सकते हैं, यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि जब हम पहले आते हैं ना तो हमको स्टार्ट होने में, सेटअप करने में टाइम लगता है। हम खुद को अपनी कंट्री से दूर आते हैं, हम खुद को यहाँ पर ढाल रहे होते हैं, हमको चीज़ें एक्सप्लोर करने में टाइम रहता है। तो ये सब चीज़ें जो रहती है अगर आप हैंडी रहें आपके लिए, आप घर से लेके आएँ, आपको माइंड में टेंशन नहीं होगा कि यार मेरे को ये चाहिए है, मेरे पास ये नहीं है। और सेकेंडली आप कफ एंड कोल्ड की भी मेडिसिन लेके आ सकते हैं। बहुत बेसिक मेडिसिन है यहाँ पर। जो कफ एंड कोल्ड है ना, बहुत जल्दी हो जाता है एक्चुअली। हम मतलब मेरा अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ ना, तो यहाँ पे जो वेदर चेंज होता है ना, वेदर चेंज होने की वजह से आपको कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अपने पास अगर मेडिसिन आपके पास रहेगी तो वो ज़्यादा सही रहेगी, आपको डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक मेडिसिन रहती है, आप घर पे आपको मिल जाती और अच्छा खासा ट्रीटमेंट आप खुद ही कर सकते हैं। तो ये कफ एंड कोल्ड रहेगा, मेडिसिन आपके घर से लेके आ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ छूट जाता है, अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस रहते हैं कि यार मैडम आपने ये मिस कर दिया है, ये हमको नहीं मालूम, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा ओपन है। आपको कोई भी सवाल है बिल्कुल मैं आंसर करूँगी, आपको बस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरे फर्दर ये क्वेश्चंस हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं ट्रैवल करने के लिए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करो और अगर आपको कोई सवाल है तो भी कमेंट करो।